Just as a Dalit like Dr. Ambedkar could lift himself up and pen the words, the rights of all Indians. Every person deserves the same chance to live in security and dignity, to get an education, to find work, to give their children a better future. Ambedkar was sitting in a library in London. तो जब भी लंच का टाइम होता था तो वो एक पैटीज जेब में रखते थे, तो वहीं मेज पे ऐसे सर रख के वो पैटीज खा के पानी पी लेते थे। उनके पास पैसा नहीं होता था लंच करने का। तो one day he was caught. When he was caught, he was expelled from the library. You have violated the rules of the library, you go out from the library. तब उन्होंने लाइब्रेरियन को बताया, उससे पहले नहीं बताया। कुछ लोग पहले ही जाके बता देते हैं कि सर हम बहुत गरीब घर से हैं सर, हमारे फादर फार्मर है सर। See the attitude of Ambedkar. He is not going and crying in front of anyone कि भैया मैं गरीब घर से हूं, नहीं। When he was caught, then he tells about himself, and he is not saying I am poor, I am from a poor family. He says, कि sir I have financial crisis. किसी को कहना पड़ेगा अम्बेडकर साहब का सम्मान कीजिए? हाँ, अम्बेडकर साहब का सम्मान नहीं कर रहा है तो लोल है, पढ़ा लिखा नहीं है। तब संजय, जिस संविधान को पढ़ के वकील लोग बड़का बड़का डिग्री लेके भाजते हैं, वकील लिखे हैं वही। दलित और बहुजनों के लिए श्रद्धा, सम्मान और ऊर्जा का केंद्र बनी दीक्षाभूमि आखिरकार पुलिस छावनी में तब्दील क्यों हो चुकी है? दुनिया भर के बुद्धिजीव लोग भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। उनके किए गए कार्यों की प्रचिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रांगण में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा को लगाया गया है और वहाँ के विद्यार्थियों को उनके ज्ञान और कार्यों के बारे में अवगत कराया जाता है। उस समय के शूद्र परिवार में जन्मे भीमराव ने बचपन से ही मानव होते हुए ही उच्च वर्णियों की ओर से पशु की तरह दी जा रही हीन भावना और यातनाओं का सामना किया। इसी अमानवीय भावना ने उन्हें पढ़ने और अपने नीची जाति के भाइयों को सम्मान दिलाने के लिए प्रेरित किया। हजारों साल से चली रही इस गुलामी से 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इन लाखों दलित भाइयों को गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराया और उसी दिन से शूद्र भाई इस समाज में अपनी आजादी को महसूस कर पाया। दीक्षा भूमि में हुए ऐतिहासिक क्रांति दुनिया भर में प्रचलित हुई और पवित्र दीक्षा भूमि दुनिया भर में शांति एवं ऊर्जा के केंद्र मशहूर हो गई। अपने मसीहा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पित करने हर साल लाखों की तादाद में अंबेडकरी समुदाय देश के कोने कोने से बाबा साहब अंबेडकर की अस्थियों को नमन करने पहुंचते हैं। शांति के प्रतीक माने जाने वाले इस दीक्षा भूमि को आज तक पुलिस के तगड़े बंदोबस्त की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज दीक्षा भूमि के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इसकी वजह है कि दीक्षा भूमि पर हो रहा भूमिगत पार्किंग का काम। 1 जुलाई 2024 को बाबा साहब के अनुयायियों ने अपनी बात दुनिया के सामने रखने के लिए कानून को हाथ में लेकर दीक्षा भूमि परिसर में आगजनी की। जमीन में धंसे बड़े सीमेंट के पिल्लर को तोड़ना पड़ा। भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों का मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि का विकास नहीं बल्कि नुकसान चाहती है। जब दीक्षा भूमि को भूमिगत पार्किंग की जरूरत नहीं तो बाबा साहब के अनुयायियों से पूछे बगैर स्मारक समिति ने सरकार से साठगांठ कर भूमिगत पार्किंग का काम कैसे शुरू किया? स्मारक समिति और एनआईटी डेवलपमेंट कर रही है, तो उसमें उन विद्वानों को बैठाना चाहिए था। जो पहले भी मैंने कहा कि वहां पे आवश्यकता है कि सबके सम्मति से कोई भी कार्य हो, लेकिन स्मारक समिति किसी का सुनती नहीं, अपने मन से कार्य करती है और अपना ही बड़ा होने का दिखावा दिखाती है समाज में सबको, लोगों को, कि हम सब कर रहे हैं। ये गलत है। स्मारक समिति ने भी जो अम्बेडकराइज खूब संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोगों को बुला के अपने जो बुद्धिस्ट समाज है वहाँ पे अच्छे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स है उनकी राय लेके और सबका साथ लेके, सबकी राय लेके वहाँ पे जो कार्य करना था
जिससे कि लोगों को किसी को आपत्ति नहीं रहती थी। आज असमंजस की स्थिति पहुंच गई है वहां पे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो कार्य हो रहा है उसमें रुकावट डाल रहे हैं। जो सौंदर्य के लिए कोई नहीं बोले, ब्यूटिफिकेशन के लिए दिया गया था। मेन उद्देश्य ये था कि अपने लोगों को वहां पे जो शौच की व्यवस्था है वो परिपूर्ण हो जाए, वहाँ का ब्यूटिफिकेशन हो जाए, वहाँ पे विभिन्न लोगों को बैठने के लिए, आसरा देने के लिए आच्छादित मंडप हो जाए एकदम परमानेंट। ऐसे वगैरह जो व्यवस्था थी वो थी उसमें पहले। पर ये पार्किंग कहाँ से आ गई, और वो भी अंडरग्राउंड, जबकि कायदा ये बोलता है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन से काफी दूरी पे जो भी ऐतिहासिक ये है इमारतें, धरोहर है, उससे काफी दूर में होना चाहिए कोई भी जो भी डिगिंग करते हैं ये, क्योंकि वो स्ट्रक्चर को हानि हो सकती है। आज दीक्षा भूमि की पहले ही वो स्ट्रक्चर में कुछ क्रैक गया था, तो अभी जो उसका ब्यूटिफिकेशन हुआ है, फिर से इस वजह से और हानि पहुंच सकती है। और इसीलिए जो सैलाब वहां पे आया, स्वफुर्त बुद्ध बांधव एकत्रित हुए और उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। वो स्मारक समिति ने आज तक किया क्या? सरकार के पैसे से कर रही है, और जो बौद्ध बांधव लाखों पैसा देते हैं वो कहाँ जाता है, उसका कहाँ ऑडिट होता है, उसका कौन देख रहा है वहां पे? ये महत्व का है। वहां पे सरकार से भी लेते हो, बौद्ध बांधव भी देते हैं, तो उसमें इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा? वो जमीन क्यों नहीं मांगे? आजू बाजू की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो जो खाली है, वो कल की आई मेट्रो, उनको गवर्नमेंट जमीन दे सकती है। और इतने सालों की जो है 1956 से जो मांग रहे हैं ये बौद्ध बांधव और समाज, तो इसको जमीन क्यों नहीं दे रही सरकार? और ये जो मुद्दा है ये स्मारक समिति क्यों नहीं लगा के रखती? इसके लिए उपोषण पे क्यों नहीं बैठते वहां पे, या कानूनी लड़ाई क्यों? तो काम रोकने की जो बात है, तो इसमें बाकी जितने भी बुद्ध बांधव है इनका सबका कहना है कि ब्यूटिफिकेशन जो है दीक्षा भूमि का वो होना चाहिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस वजह से है कि उसकी जो डिगिंग करके जो अंडरग्राउंड पार्किंग कर रहे हैं लोगों को, उनसे आपत्ति है कि जब वो जगह खोदी जाएंगी और उस चल के अगर मान लो ज्यादा जगह खोदी गई और जो ओरिजिनल स्तूप है अगर उसको कोई क्षति पहुंचती है, उसको कोई हानि पहुंचती है, तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेंगी। लोगों को इसके ऊपर से आपत्ति है। बाकी ब्यूटिफिकेशन है, वह गार्डनिंग करना है या कुछ स्टैचू लगाना है, झाड़ पौधे लगाना है, गार्डनिंग करना है, या कोई बड़ा अगर लोगों को रहने के लिए कुछ जगह बनानी है, जो लोग बाहर से आते हैं, ऐसे कुछ कार्य करते, तो इनके लिए किसी का कोई आपत्ति नहीं है। अभी कोशिश हो गई है कि जब साल में 2 दिन ऐसे होते हैं, एक होता है 14 अक्टूबर जिस दिन बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और साथ ही साथ वो विजयादशमी का भी दिन था। तो ऐसे जो 2 दिन होते हैं वहां पर और क्राउडेड होता है, और इसके लिए जो दीक्षा में उसके आसपास का चारों तरफ का जो 5 किलोमीटर का रेंज है वहां पर लोग अपनी गाड़ियां बराबर लगा देते हैं, पुलिस बैरिकेड सब रहते हैं, तो वहां पर गाड़ियां वैसे भी अंदर आती नहीं है। तो वो जो अंडरग्राउंड पार्किंग करे उसका कोई महत्व ही नहीं है, वहां पर जरूरत ही नहीं है। और बाकी जो उसके अलावा जो दिन होते हैं वहां पे इतनी गाड़ियां रहती नहीं कि वह पार्किंग की जरूरत पड़े। अब वहां अगर अंडरग्राउंड पार्किंग है तो बाकी लोगों को काफी असुविधाएं होंगी। वह किताबों के स्टॉल लगते हैं, इतने लाखों लोग आते हैं, बाकी जो कार्यक्रम है वो होते हैं, तो ये सब चीजें मिस होंगी, ये मिसमैनेजमेंट होगा अगर वहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग करते हैं। इसलिए लोगों की भावनाएं दुखी है, लोगों ने रोष जताया उसके ऊपर में। स्मारक समिति की ओर से किए गए इस काम के विरोध में देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं मिल रही है। सिर्फ बहुजन समुदाय नहीं तो कानून के जानकर अधिवक्ता भी इस भूमिगत निर्माण कार्य को अनुचित बता रही है। ये जन भावना से वहां पे लाखों लोग पहुंचे हैं और उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया, क्योंकि इसके पहले काफी डेलीगेशन गए हैं। लोगों ने मिनिस्टर्स के पास में ये अपना ग्रीवेंस बताया है कि नहीं ये मत करो, इससे हमारी भावना आहत होती है। किसी एक पर्टिकुलर बंदे ने नहीं बोला है, ये सारे जन का भावना था। इसकी वजह से लोग वहां जमा हुए, कोई पार्टी वहां पे थी नहीं। ये सारे बौद्ध बांधव जो शांति प्रिय है, जैसा आपने पहले कहा है, बौद्ध धर्म में शांति का प्रतीक है। तो बौद्ध बांधवों ने जो किया हुआ है वो स्वस्फूर्ति से किया हुआ है, किसी ने बुलाया नहीं वहां पे। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत अति हो सकता है, वो हम उसके खिलाफ है, लेकिन ये जन भावना थी, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था। प्रपोजल लाने से पहले उसकी उपयोगिता को सोचा है कि ये जो पार्किंग कर रहे हैं वो क्या सही में बौद्ध बांधवों के फायदे के लिए है या किसी और के फायदे के लिए है। दीक्षा भूमि पे जो दीक्षा दी गई है वो ग्राउंड का स्ट्रक्चर आप खराब कर रहे हैं। वहां पे लाखों बौद्ध बांधव आके उन्होंने उस धर्म को नकार दिया जो बौद्ध बांधवों के और जितने भी दबे तबके के लोग थे उनके विरुद्ध था। तो क्या मूल चीज को बदलना जरूरी था? इतना पार्किंग की जरूरत है अपने को
मुझे नहीं लगता कि वहां पे बौद्ध बांधवों को पार्किंग की जरूरत है। वहां पे तो आपको और दूसरी चीजें लानी चाहिए थी। जो जन सैलाब 14 अक्टूबर का आता है या फिर दीक्षा के दिन आता है, वो जन सैलाब के लिए आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं। लोग अपने घर से टिफिन लेके आके बैठते हैं, रात भर जागते हैं और दूसरे दिन चले जाते हैं। वो लोगों के लिए आपने क्या किया है? पार्किंग मेरे को नहीं लगता कि बहुत जरूरी चीज है वहां पे। दिमाग में आया है और इस करके जो आंदोलन हुआ वो स्वयं स्फूर्त हुआ है। रही गई बात वहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की या बाकी चीजों में स्ट्रक्चर्स नए नए तैयार करने के, देखिए जैसे जैसे सालों से साल बीतते जाएंगे वैसे वैसे क्राउड और बढ़ते जाएगा। दीक्षा भूमि की आज जो जितने भी स्ट्रक्चर बने हैं पहले से, उसके व्यतिरिक्त जो खाली जगह है वो वैसी जो जन सैलाब आता है उसके लिए अपूरा है। तो उसमें ही और हमने उसके ऊपर में अलग अलग कंस्ट्रक्शन करने का, अलग अलग नाम से करने का, तो ये जो चीज है ये तो अलाउड करना ही नहीं चाहिए सरकार ने। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट लेने को देखते हैं तो इधर की जमीन लेंगे, उधर की जमीन लेंगे, सरकार जमीन देती है, उसके ऊपर में बांधकाम करती है, जनता के उपयोग के लिए रहता है। मैं स्पेसिफिक कोई चीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सरकार का कर्तव्य यह है कि अगर सही में उनको श्रद्धा है, सही में उनको लगता है कि ये जो आने वाला जन सैलाब है उनके लिए अपन ने कुछ करना चाहिए, तो नज़दीक पास की आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर में जो भी कोई सरकारी जगह होंगी उसमें ये लोगों के लिए कुछ करे, कंस्ट्रक्शन करे। रह गई बात जो पार्किंग का बहुत हवा चल रहा है, पार्किंग हो रही है, उसमें तो पहली बात तो ये है कि एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर मैं सोचता हूँ कि हमने स्तूप के आसपास में कहीं पे भी कोई भी चीज़ अंडरग्राउंड नहीं बनाने की है। क्यों कि उसके लिए जो कुछ भी हम डक्ट बनाएंगे उससे मेन स्ट्रक्चर को डैमेज हो सकता है। उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा कितना डीप जा रहा है, क्या कर रहे हैं, वो इट्स अनदर थिंग, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर हमारे को वो स्थल के ऊपर में पार्किंग करने का है और अंडरग्राउंड कर रहे, पहली बात तो ये है कि हमारे को पार्किंग की आवश्यकता है या नहीं ये सोचना है, और हम पार्किंग कितनी दे सकते हैं। अगर हमने सोचे कि नहीं दीक्षा भूमि की जगह के ऊपर में हमने पार्किंग करना है तो दीक्षा भूमि की प्लेस ही नहीं बचेंगी, खाली जो जगह है वो एक भी नहीं बचेंगी, इतना करोड़ होता है। इसका मतलब ये है कि जो पार्किंग करने का जो प्लान चल रहा है, अंडरग्राउंड करने का चल रहा है, अंडरग्राउंड तो मेरे हिसाब से खाली है, करना ही नहीं है। वो कितना भी स्ट्रक्चरली स्टेबल रहेगा, कुछ भी रहेगा तो भी नहीं करना है, क्योंकि उसके और भी दुष्परिणाम हैं। बारिश आई तो भी प्रॉब्लम है, सफोकेशन का प्रॉब्लम है, वेंटिलेशन का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं। दीक्षा भूमि परिसर में 1 जुलाई को उठा तूफान अब तक शांत नहीं हुआ है। शनिवार को भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पोते दीक्षा भूमि परिसर में पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्मारक समिति ने दीक्षा भूमि को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। 1 तारीखला जो झाला तो उद्रेक होता आंबेडकर समाजाचा, आंबेडकर अनुयायाचा। व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून हे संपूर्ण देशभरामध्ये गेलं आणि तेव्हा लोकांना जागृत झाले आणि लोकांनी इकडे आलेले आहेत आणि उद्रेक झाला। हे स्टॉप करा, दीक्षाभूमीचं पावित्र्य भंग करू नका, अशा प्रकारचा संदेश घेऊन इथे हजारोच्या संख्येने लोक आले। या स्मारक समितीच्या ट्रस्टीजना त्यांनी निषेध केला, येथील प्रशासनाचा निषेध केला, कारण ही जागा स्मारक समितीच्या मालकीची नाही, हा ट्रस्ट आहे आणि ह्या ट्रस्टचे सगळे सदस्य म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारे आंबेडकरवादी बौद्ध धर्मीय या सगळ्यांची मालकी ह्या दीक्षाभूमीच्या ट्रस्टवरती आहे, दीक्षाभूमीशी निगडीत आहे। त्यांना न विचारात घेता एवढा मोठा डिसिजन का घेतला? आज प्रशासन आणि दीक्षाभूमीची ट्रस्टी जे लबाड आहेत, चोर आहेत, मिंदे आहेत, आर्थिक व्यवहार बघतायत ह्या दीक्षाभूमीमधून, त्यांचा निषेध करण्यासाठी, संपूर्ण थांबवण्यासाठी
दीक्षाभूमी जशी होती तशी परत करा ही मागणी आहे. मी आज कलेक्टर, पोलीस कमिशनर, सामाजिक न्याय जे बांधकाम करतायत ते नागपूर NIT यांच्या सगळ्यांशी भेट घेतली. त्यांच्या समोर माझं लेखी निवेदन दिलेलं आहे. मागणी एवढीच आहे की येणाऱ्या दिवसामध्ये धम्मचक्र परिवर्तन दिन महिन्याभरामध्ये आहे. लाखोचा जनसमुदाय पुन्हा येणार. दीक्षाभूमीची छेडछाड झाली त्याच्यामुळे अधिक संख्येने येणार आणि अशा लोकांची व्यवस्था झाली नाही तर चेंगराचेंगरी झाली. जे उत्तर प्रदेशमध्ये हाथरसमध्ये घडलंय ते घडलं तर ह्याला जबाबदार कोण? तर प्रशासन ह्याला जबाबदार असेल असं मी सांगण्यात आलेलं आहे. म्हणून 15 दिवसाचा अल्टिमेटम दिलेला आहे. 15 दिवसामध्ये हे फिलअप सगळं करून टाकावं. दीक्षाभूमी जशी आहे तशी द्यावी. भारतीय बौद्ध महासभेची दीक्षाभूमीची कागदपत्र मी कलेक्टरना सोपवणार आहे. दीक्षाभूमी ही त्या काळी देखील भारतीय बौद्ध महासभेच्या कागदोपत्री आहे. पुन्हा ही दीक्षाभूमी भारतीय बौद्ध महासभेला मिळावी म्हणून प्रशासनाचं मी आव्हान केलेलं आहे. आम्हाला सहकार्य करा, कारण महाराष्ट्र सरकारची कागदोपत्र आहे की माझ्या घरची नाही, अशा प्रकारची हे केलेलं आहे. लिहाजा हमने सरकार से चर्चा करने पर 15 दिन का समय दिया है. इन 15 दिनों के भीतर स्मारक समिति को दीक्षा भूमि के मैदान पर बने गड्ढे बुझाकर उसे पहले की तरह करना होगा. यदि 15 दिनों में शासन इन गड्ढों को नहीं भरेगा तो अम्बेडकरी समुदाय का दूसरा उग्र आंदोलन देखने के लिए भी सरकार को तैयार होना पड़ेगा. सदियों से अछूतों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाली मनुवादी मानसिकता के खिलाफ लोहा देकर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि की रचना की. लेकिन दुनिया भर में शांति का प्रतीक माने जाने वाली यही दीक्षा भूमि आज पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है. कैमरामैन प्रवीण दुपारे के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर. कभी याद करे जो जमाना. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ. प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com.